Hello friends and very warm welcome to Chiki Biology another video. In this video today we will discuss about list of warehouse equipments slash instruments in pharma industry. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कनेक्ट जरूर रहें। और फ्रेंड्स मैंने भी 3 मंथ जो है फार्मा इंडस्ट्री के वेयर हाउस सेक्शन में काम किया है जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो हैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और ये सोच रहे हैं कि फार्मा क्यूसी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप लोग जॉब करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका एक सेक्शन होता है वेयर हाउस, और वेयर हाउस में जो है आप लोग जा सकते हैं और बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट्स को यहाँ पे रखा जाता है और उन लोगों से जो है यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को कौन कौन से इक्विपमेंट्स को हैंडल कराया जाता है इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और आप लोगों से अगर आप लोगों के इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर वेयर हाउस सेक्शन से कोई क्वेश्चन अराइज करता है तो उसका भी आप लोग एक एप्रोप्रिएट आंसर वहां पे कर पाएंगे। उस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जो है एक साइंटिफिक वे में वहां पे उस एक इंटरव्यूअर को दे देंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये यहाँ पे बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में जितने भी एक्सिपिएंट्स होते हैं, जितने भी एक्टिव ड्रग्स होते हैं, वो सभी के सभी वहां पे रखे जाते हैं। और जितना भी रॉ मटेरियल आता है जिससे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फार्मा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सभी का सभी रॉ मटेरियल जो है, भले ही वो एक्सिपिएंट हो, भले ही वो एक्टिव ड्रग हो, वो सभी का सभी वेयर हाउस में रखा जाता है। और इसी वेयर हाउस में रख के हम लोग जो है उसकी लेबलिंग करते हैं, उसकी सैंपलिंग हम लोग करते हैं। और सैंपलिंग का काम जो होता है वो भी यहाँ पे होता है वेयर हाउस में। इसके लिए सैंपलिंग के लिए यहाँ पे अलग से चैम्बर बने होते हैं, अलग से जो है यहाँ पे एक तरह से सेक्शन बना होता है सैंपलिंग का। और उन चैम्बर्स में जो है हम लोग सैंपलिंग करते हैं। बहुत सारे कैजुअल जो एक तरह से कैंडिडेट होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो वहां पे आप लोगों की हेल्प करते हैं। बहुत सारे जो बॉक्सेस होते हैं, जो कार्टन होते हैं या जो ड्रम होते हैं रॉ मटेरियल के, उनको उठाने में, उनको इधर से उधर लेके जाने में। तो फ्रेंड्स ये भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और बहुत सारे लेबल जो है उन सभी रॉ मटेरियल्स के ऊपर हम लोग लगाते हैं, उनको टैग करते हैं। लाइक जैसे कि आप लोगों को मैं कुछ टैग्स के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि अगर रिजेक्टेड है, जैसे हमने सैंपलिंग की, सैंपलिंग करने के बाद हमने उस रॉ मटेरियल को क्यूसी में भेजा, क्वालिटी कंट्रोल में फर्दर केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा या बायोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा, बायोलॉजिकल मीन्स माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा, या फिर हमने उसको फिजिकल एनालिसिस के लिए क्यूसी में भेजा। क्यूसी में 3 तरह की एनालिसिस होती है। तो आफ्टर एनालिसिस वो जो एक रॉ मटेरियल है वो वहां से पास हुआ है, ये फेल हुआ है, इसका लेवल जो है हम लोग उसके ऊपर वेयर हाउस में लगाते हैं। और अगर वो पास हो गया है तब हम लोग उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, अगर उसको जो है हरी झंडी मिल गई है, उसको पास कर दिया गया है, वो सभी के सभी पैरामीटर्स पे, बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल पैरामीटर्स पे वहां पे 100% खरा उतर गया है, तो फिर हम लोग उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए फर्दर हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं। तो वहां पे फिर हम लोग जो है उससे प्रोडक्शन करते हैं। वहां पे बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, सस्पेंशन, या बहुत सारे वहां पे फार्मा प्रोडक्ट्स जो है हम लोग उससे बनाते हैं। तो अगर रिजेक्टेड हुआ है तो हम लोग उसके ऊपर रेड कलर का लेबल वहां पे हम लोग टैग करते हैं, उसको चिपकाते हैं। और अगर वो भी कैलिब्रेशन में है, उसको हम लोग जो है एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग वहां पे कैलिब्रेशन का टैग लगा देते हैं। अंडर प्रोसेसिंग का भी हम लोग इसको टैग बोलते हैं, ये हमारा जो है ऑरेंज कलर का टैग रहता है। और सेफ्टी चेकड के लिए हम लोग जो है उसको येलो कलर का टैग देते हैं। और अगर वो हमारा जो है वहां पे
पास हो गया तो हम लोग उसको ग्रीन कलर के टैग से वहां पे लेबल करते हैं और ये हम लोग वहां पे करते हैं। और कई बार जो है ये जो टैग्स होते हैं ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई डिफॉल्ट नहीं है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हम लोग इस सेक्शन में यूज करते हैं, इस वेयर हाउस सेक्शन में यूज करते हैं। उनकी लिस्ट जो आप लोगों को इस वीडियो की स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। और इनके नाम जो है मैं एक एक करके आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारा सबसे पहले केज ट्रॉली यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद ड्रम कैरियर हम लोग यूज करते हैं, ड्रम लिफ्टर हम लोग यूज करते हैं, आप लोगों को लिस्ट में दिख रहा होगा। हम लोग जो है ड्रम टिल्टर यहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस हम लोग यूज करते हैं, 100 kg का, 15 kg का, 3 kg का, 50 kg का या फिर 600 kg का। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो हमारा एक वर्क स्टेशन होता है सैंपलिंग का इसी सेक्शन में, या जो हमारा सैंपलिंग चैम्बर होता है उसमें जो है हमारे बहुत सारे हैपा फिल्टर लगे होते हैं। वहां पे जीरो कंटामिनेशन जोन होता है वो एक तरह से हम लोगों का, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि सैंपलिंग जो है हम लोग पूरी गाउनिंग के साथ में करते हैं, विदाउट गाउनिंग जो है हम लोग सैंपलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए एक फिक्स गाउनिंग होती है, एक अप्रोप्रिएट गाउनिंग हम लोग यूज करते हैं जो हमारे एसटीपी के अंडर में आती है, जो हमारे गाइडलाइंस के अंडर में आती है। उसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा फार्माकोपिया से। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा हाई रिच स्टैकर हमारा यहाँ पे होता है। एक हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिक ट्रॉली हमारी यूज में आती है, एक हमारा RLAF यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, एक हमारा SS डस्टबिन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे SS राइटिंग टेबल हम लोग यहाँ पे यूज में लाते हैं, एक हम लोग यहाँ पे स्टैकर चार्जर हम लोग यूज करते हैं, एक हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट बॉक्स होता है, और एक हमारा यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर जो है हम लोग यूज करते हैं। और यहीं से जो है फार्मा इंडस्ट्री का जो वर्क है या जो काम है उसकी यहाँ से शुरुआत होती है। तो अगर यहाँ पे गलती हो जाती है किसी भी एम्प्लॉय से, किसी भी कैंडिडेट से, क्योंकि अगर सैंपलिंग में ही गलती हो गई तो आप लोग ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा बैच खराब हो सकता है, या फिर जो है पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वहां पे खराब हो सकता है। कई लाख रुपए के एक वहां पे बैचेस होते हैं मेडिसिन के, और इन पूरे बैचेस का जो टोटली एक तरह से दारोमदार रहता है वो इसी वेयर हाउस सेक्शन पे रहता है, क्योंकि यहीं से पूरा का पूरा जो रॉ मटेरियल है वो QC में चेक होने के लिए जाता है, और यहीं से फिर चेक होने के बाद वो जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन में जाता है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सेक्शन होता है। और QC की लैब में जो एम्प्लॉय काम करते हैं या जो कैंडिडेट्स काम करते हैं उनको यहाँ पे कुछ महीने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रखा जाता है, और उनको बताया जाता है कि कहाँ से फार्मा इंडस्ट्री के वर्क की एक तरह से बिगनिंग होती है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फर्स्ट जो एक स्टेप होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है किसी भी फार्मा इंडस्ट्री का। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सेक्शन जो है माना जाता है जो क्वालिटी कंट्रोल के अंडर में आता है, और यहीं पे पूरा का पूरा रॉ मटेरियल जो है वो आता है किसी भी फार्मा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन के लिए जिसको हम लोग यूज करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।